नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एक किसान हैं तो आप सभी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ लिए हैं कई सारे गंभीर सवाल। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आज एक बहुत बड़े न्यूज़ एंकर की जान कोरोना वायरस से चली गई। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे कोरोना वायरस में बन चुका है पूरी तरह से मसीहा। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर किए सवालों के बौछार, कहा हमें नतीजा चाहिए। दोस्तों, देश में फैले कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि केवल राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे की ही जांच होगी। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत में अंतर को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा कि अलग अलग राज्यों में वैक्सीन के अलग अलग प्राइस क्यों हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं केंद्र को अब जवाब देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आज एक बहुत बड़े न्यूज़ एंकर का कोरोना वायरस से जान चली गई। दोस्तों, रोहित सरदाना वरिष्ठ टीवी पत्रकार का हो गया निधन। एक हफ्ते पहले ही हुए थे कोरोना वायरस से संक्रमित। जी हां, लोकप्रिय टीवी पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना, जो कि आज तक के लिए काम करते थे, उनका निधन हो गया। 42 वर्षीय रोहित सरदाना ने 24 अप्रैल को ट्वीट करके बताया था कि वो सिटी स्कैन में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तब उन्होंने ये भी कहा था कि हालत में बेहतरी हो रही है, लेकिन 6 दिन बाद ही उनकी जान चली गई। तो आप सभी कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में, 42 साल के शख्स की अगर जान चली गई है तो आप समझ सकते हैं कोरोना वायरस कितना खतरनाक रूप ले रहा है। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हाँ, नहीं विश्वास होता है तो इस खबर को सुनिए, आपको पता चल जाएगा कोरोना वायरस क्या चीज है। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस ने फिर से तोड़ दिया है सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में आए हैं दिल दहला देने वाले मामले। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत सरकार भी कोरोना वायरस को लेकर के लगातार गाइडलाइंस बना रही है और कह रही है कि हम सभी को नियमों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसी बीच पिछले 24 घंटे में आपको विश्वास नहीं होगा 3,86,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों की जान गई है वो भी सुनिए। पिछले 24 घंटे में ही 3498 यानी कि 3500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस से। तो साफ है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत में लगभग 40 लाख के करीब कोरोना वायरस से संक्रमित लोग पहुंच चुके हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखकर एक मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद यह मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है और साफ है कि कोरोना वायरस को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित हैं, जिससे वो ये बैठक कर रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूं सीधे भारतीय रेलवे की, किस तरह से भारतीय रेलवे मसीहा बना हुआ है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा से हरियाणा के लिए ऑक्सीजन लेकर के हुई है रवाना। रेल मंत्री ने ट्वीट करके दी है जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से काफ़ी सारे राज्यों में आज के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दिल्ली इसमें प्रमुख है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक रेल चलाई है जिसका नाम ही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके हर जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाए जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे कि मरीजों को काफी हद तक राहत मिल सके। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे सुशांत सिंह राजपूत की खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत ही जल्द एक बड़ा अपडेट दे सकती है। दोस्तों, सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक मैं आपको बता दें कि सीबीआई लगातार अभी भी सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन जारी रखे हुए है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में एक ऐसा अपडेट देगी जिसके बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था और उनको किसने खत्म किया था। तो साफ है कि कहीं ना कहीं सीबीआई अभी भी सुशांत सिंह राजपूत केस में पूरी तरह से जोर लगा रही है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों पर 31 मई तक के लिए लग गई है रोक। कोरोना केसों के बढ़ने पर लिया गया है फैसला। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उड्डयन महानिदेशालय की ओर से जारी आदेश में भारत से जाने और आने वाली उड़ानों पर रोक को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आप सभी अब भारत से किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो आप सभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से जहाज को रोक दिया गया है। हालांकि इस बीच वो सभी जहाजें चलती रहेंगी जो कि जरूरत की हैं। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि आईपीएल 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर है। आज दोस्तों, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में आईपीएल का मैच नंबर 26 बहुत ही तगड़ा मैच खेला जा रहा है।
और आपको बता दें कि इसमें पंजाब किंग्स अभी तक ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई है। जहां कप्तान केएल राहुल अकेले ही जूझते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं मैं आपको बता दूं कि उनका साथ कोई भी खिलाड़ी दे नहीं रहा है। क्रिस गेल एक अच्छी पारी खेलकर चले गए, लेकिन बावजूद इसके बाकी सभी प्लेयर बहुत बुरी परफॉर्मेंस करके गए हैं और पंजाब किंग्स के 5 विकेट गिर चुके हैं और अभी तक पंजाब किंग्स 16 ओवर खेलने वाली है और सिर्फ 124 ही रन बना पाए हैं। तो क्या लगता है आपको, कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो गूगल के लिए वरदान बना वर्क फ्रॉम होम। एक साल में ही बचा लिए इतने सारे पैसे। दोस्तों, कोरोना संकट के दौरान जहां पूरी दुनिया ठप थी, जहां अर्थव्यवस्थाएं ठप हो गई थी, इसी बीच खबर है कि कोरोना वायरस के काल में पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से गूगल को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बता दें कि पहली तिमाही के दौरान गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कंपनी के प्रमोशनल, ट्रेवल और एंटरटेनमेंट के खर्चों में करीब $268 मिलियन की बचत की है, जिससे पता चलता है कि कितनी बड़ी मात्रा में पैसे खर्च होते थे गूगल की कंपनी के बाकी सभी साल में। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल बहुत कम पैसे खर्च हुए हैं, जिससे गूगल को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। चलिए अब हम चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम बंगाल के लिए चलेगी सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे लगातार एक के बाद एक कई सारी स्पेशल ट्रेनें चलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में दोस्तों आप सभी पश्चिम बंगाल जा सकते हैं और वहां के लिए भी कुछ स्पेशल अतिरिक्त ट्रेनें चल रही हैं, जिससे आप सभी को आने वाले दिनों में किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सीएम केजरीवाल की अपील, कल सेंटर्स पर ना जाएं, हमारे पास अभी वैक्सीन है ही नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि 1 मई से आप सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलने लग जाएगी। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, ये मैटर नहीं करता। लेकिन दिल्ली सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर लिए हैं, क्योंकि आज 1 मई है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमारे बस की बात नहीं है अभी वैक्सीन लगवाना, क्योंकि वैक्सीन अभी आई ही नहीं है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि दिल्ली के लोग इस पर किस तरह से रिएक्शन देते हैं, क्योंकि जहां दिल्ली के लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे कि 1 मई वो दिन होगा जब उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन लग जाएगी, तो केजरीवाल के हाथ खड़ा कर देने से कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा झटका लगा होगा। चलिए चलेंगे अब हम सीधे पेट्रोल डीजल के प्राइस की तरफ। तो जी हां, सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार 15 दिन हो चुके हैं जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वैसे इलेक्शन का टाइम होता है तो पेट्रोल डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव कई राज्यों में हो रहा था, तो इस वजह से हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, अब जब इलेक्शन हो चुका है तो सबको उम्मीद थी कि इसके प्राइस में बढ़ोतरी देखी जाएगी, लेकिन अच्छी बात है कि आज भी इसके प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और बात करें अगर ताजा प्राइस की, तो जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल के जो ताजा प्राइस है वो 90 रुपए 40 पैसे दिल्ली में है। और बात करें अगर डीजल की, तो जी हां, दिल्ली में आज जो डीजल का प्राइस है वो 80 रुपए 73 पैसे है। तो साफ है कि दोनों ही चीजों में किसी तरह से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे मौसम की अपडेट की। तो जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भयंकर अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में आप सभी को देखने को मिलेगा कि भयंकर बारिश और आंधी तूफान देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अलर्ट जारी करते हुए साफ कर दिया है कि उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बहुत ही भयंकर बारिश आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।